अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू रैम एंड सैम व्लॉग्स। व्यूवर्स होप यू ऑल आर डूइंग वेल। व्यूवर्स आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इस दफ़ा एक्चुअली में मेरी सोल सिस्टर्स की वेडिंग स्टार्ट होने लगी है। तो आज है मेहंदी का इवेंट। तो बाकी बातें करने से पहले मैं आपको पहले ही ये कंफर्म कर दूँ कि मेरे से व्लॉग ज़्यादा नहीं बनाने होगा क्योंकि मैं न्यू और जिसके साथ जब आपकी सिस्टर की शादी हो तो घर में काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, जिस वजह से आपका ध्यान नहीं जाता इन चीज़ों की तरफ। इवन कि इस शादी पे तो मैं अपनी पिक्चर्स भी सही तरह नहीं ले सकी। तो इस वजह से व्यूवर्स जो छोटा मोटा हो सका मैंने आपके लिए बनाया है और वो आज आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। तो स्पेशली आज तो है मेहंदी का इवेंट, तो हमने कहा सुबह सुबह थोड़ा अच्छा सा नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि फिर बाद में रात को ही मिलेगा। तो है नाश्ता करने के बाद यहाँ पर हमने मेहंदी का स्टेज बनाना शुरू कर दिया था। उसमें पीछे हमने जो पर्दे हैं वो लगा दिए हैं डिफरेंट, यानी मेहंदी की थीम इस तरह मल्टी कलर्स की होती है तो उस थीम के अकॉर्डिंग, और मेरी आपी का जिस तरह का ड्रेस था उसके अकॉर्डिंगली हमने फिर इस तरह मल्टी कलर्स के पीछे पर्दे लगाए हैं। और ऊपर जो येलो फूल्स की जो लड़ियाँ होती हैं ना वो हमने लगाई हैं। और उसके अलावा आप गन देख सकते हैं कितना ज़्यादा है और हमें भी समेटना भी और ख़ुद भी तैयार होने और भी काफ़ी ज़्यादा काम है। तो है ये तो शादी वाले घरों में होते ही रहता है। इसके साथ जी यहाँ पर हमारी जो ऊपर हमने लगानी थी लड़ियाँ वो भी हो गई है। ये फाइनल नहीं है कि हम इसी तरह करेंगे, शायद हम चेंज भी कर दें क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि करके कि कौन सी सूट करेगी। तो इसके साथ यहाँ पर लाइटिंग का काम भी शुरू हो चुका है। लाइटिंग तो भाई मेन है हमारे स्टेज में, उसी तरह तो हमारा स्टेज प्यारा लगेगा। तो वो भी आप इस यहाँ पे लगा रही और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं लग चुकी हैं। और जो फाइनल लुक है ना स्टेज की वो आपको मैं जब ये मतलब मेहमान आ जाएंगे उसके बाद ही मैंने रिकॉर्ड किया था, उससे पहले तो नहीं किया था। तो उसके बाद जी यहाँ पर हमने मेहंदी मतलब जो हमने बनाया था जिस पे मेहंदी लिखा हुआ है वो हमने लगाना था। तो वो हमसे बड़ी मुश्किल से लग रहा था क्योंकि उसके ऊपर लाइट भी हमने भी लगानी थी और इसके साथ इसे किस तरह लगाना है ये भी हमें नहीं पता था। ये हमने सेफ्टी पिन की मदद से वैसे किया था, वो भी इतने ज़्यादा हमने 10 की तो हमने सेफ्टी पिन लाजमी लगाए होंगे क्योंकि ये कपड़ा है और पीछे पर्दे थे और पर्दे के पीछे कोई इस तरह ना गत्ते या फिर आपके लोहा या कुछ ना मजबूत सपोर्ट नहीं थी, जिस वजह से ये हिल रहा था, झूल ही दे रहा था। लेकिन फिर भी हमने कर लिया था। तो यहाँ पर जी आपकी बाजी तैयार होके आपको पीछे से स्टेज पे दिखा रही है। लाइटिंग की वजह से सही तरह दिख नहीं रहा, मैंने प्रॉपर इसके अलावा वीडियो बनाई है, वो भी आपको भी शो हो जाएगी। तो यहाँ पर जी हम सब तैयार हो चुके थे और हमारे मेहमान भी ऑलमोस्ट आ चुके थे। भाई ये है हमारी फ़ाइनल लुक स्टेज की और उससे आगे जो एरिया है उसकी खैर थोड़ी सी मैंने रिकॉर्ड किया। बाकी आगे हमने सोफ़े रखे थे, साथ में हमने कालीन थी और उसके अलावा इसके अंदर तकिए वगैरह, आपको पता है जो मेहंदी की थीम होती है उसके अकॉर्डिंगली हमने सारा किया था। और यहाँ पर ये हमारी मेहंदी की प्लेट की रस्म करने से पहले भाई शफीक अहमद रोटी खोलनी ज़रूरी थी, तो इसलिए फिर हमने पहले खाना लगाया था। और हमारे ज़्यादा मेहमान नहीं थे और इसका तो मैंने शुक्र अदा किया क्योंकि मेहंदी पर अगर ज़्यादा मेहमान हो ना तो बारात के इवेंट पे बड़ी मुश्किल होती है। भाई कुछ भी सही तरह से नहीं होता, रात का इंसान थका हुआ होता है और सुबह भी फिर अपना ही इवेंट होता है, तो जिस वजह से इंसान को बहुत थकान होती है। तो है जैसा कि आपको मैंने बताया है कि हमने पहले खाना दिया, मतलब खाना खिलाया मेहमानों को, और उसके बाद फिर हमने जो प्लेट्स वाली रस्म है, वो रस्म ही होती है ना, है जो भी है भाई, वो हमने की। और ये मेरी प्लेट थी जो मैं लेके चल रही थी, लेकिन वीडियो में इतना महसूस नहीं हो रहा कि मैं चल रही हूँ, लेकिन हेयर व्यूवर्स में चल रही थी। उसके अलावा ये हमारी प्यारी सी ब्राइड, और इसके का थोड़ा सा वीडियो मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है लेकिन पीछे शोर था, मेहमान थे, जिस वजह से मैं ज़्यादा नहीं कर सकी क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है, आप जानते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्लोजली मैंने ले ली थी, जिस वजह से थोड़ा मुझे हो रहा था कि सही नहीं है, लेकिन अब मेरे पास और कोई वीडियो भी नहीं थी तो आपके साथ शेयर क्या करती। तो मैंने कहा जो बना है भाई वही शेयर कर देते हैं। उसके अलावा हमारी प्यारी सी ब्राइड का तो हमने अच्छा सा फ़ोटोशूट भी किया था और उसकी एंट्री नहीं मैं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि अपनी बहन की शादी थी तो बिज़ी थे। तो खैर यहाँ पर मैं अपनी बहन का आपको ड्रेस दिखा रही हूँ। इतना प्यारा मेरी आपी का ड्रेस था, मतलब इतनी क्यूट लग रही थी ना वो। और उसके अलावा बारात में तो इससे भी ज़्यादा प्यारी लगी थी, वो तो मेन इवेंट होता है जैसा कि आपको पता है, लेकिन उस पर मेहंदी पे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इतनी प्यारी इनकी लुक थी। और उसके अलावा भाई मैं अपनी कोई फुल लुक नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि मेरी बहन की शादी थी।
खैर व्यूअर्स कोई बात नहीं, मेरे लुक देखिए आपने क्या ही करना है, मैं इतनी खास को तैयार नहीं हुई थी, ठंड की वजह से तो मैंने कोट पहन लिया था। तो खैर व्यूअर्स यहाँ पर रस्में स्टार्ट हो चुकी हैं। पहले मेरे मामा पापा बैठे थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे लोग बैठे थे जिनकी मैंने रिकॉर्ड नहीं की ड्यू टू सम प्राइवेसी रीज़न। तो खैर यहाँ पर हमारा भांजा बैठा हुआ था और इतनी प्यारी तरह लगा रहा था अपनी हाँ को, सारी रस्में पूरी कर रहा था, खिला रहा था, मतलब मिठाई जो खिलाते हैं वो खिलाई थी इसने, मेहंदी भी लगाई थी। हमें था कि नहीं आता होगा लेकिन सबको देख रहा था ना करते हुए, तो इस वजह से इसने हाउ क्यूटली मतलब सारी चीज़ें की थी, तो हम सबको तो बहुत अच्छा लगा था। तो इसलिए भाई फिर मैंने अपने भांजे की भी ये रिकॉर्ड की थी क्लिप। और मसला एक ये आ रहा था कि हमारे पास वीडियोज़ बहुत ज़्यादा थी मेहंदी की, लेकिन आपको पता है कि यूट्यूब के लिए थोड़ा ना लंबी, मतलब मैं कैसे दिखाऊँ आपको, यानी कि यूट्यूब के लिए जिस तरह के मुझे एंगल्स में चाहिए थी ना वीडियो, उस एंगल में नहीं थी, तो जिस वजह से फिर मैं नहीं लगा सकी। और यहाँ पर हमारे भांजे ने थोड़ा सा खिलाने के बजाय अपनी हाँ का पूरा ही खिला दिया था। तो उसमें भी सारे काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे क्योंकि बच्चा उसे नहीं पता था, तो इस वजह से उसने सारा का सारा खिला दिया। उसके बाद जी यहाँ पर ये आपकी बाजी भी आ चुकी है रस्म करने। और मैंने तो ऐसी रस्म की थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने हाथ ही अपनी बहन के ऊपर से घुमा के नीचे फेंक दिया था। वो लास्ट पे आप स्टेप देखेंगे। तो खैर व्यूवर्स मेरा आज का व्लॉग यहीं तक है। हमने ये छोटी मोटी जो चीज़ें की थी वो आपके साथ मैंने शेयर की हैं आज के व्लॉग में। होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो आपने इसे लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।